नादरीन, आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान की जान क्यों नहीं छोड़ता? 3 अहम वजूहात बताऊंगा, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। क्या वाकई पाकिस्तान के हालात के पीछे सिर्फ एक पावर काम कर रही है? क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है या मामला इससे भी ज्यादा कहीं पेचीदा है? और सबसे अहम सवाल, क्या कोई मुल्क वाकई किसी दूसरे मुल्क को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रख सकता है? तो नादरीन, जब हम पाकिस्तान के हालात पर नजर डालते हैं तो अक्सर यह तासुर दिया जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है? अमेरिका का। और इसी सवाल को समझने के लिए मैंने मुख्तलिफ आरा और तहकीक की, जिसमें एक अमरीकी मुसन्निफ है डैनियल मार्के, उसकी किताब है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें 2 अहम नुकात पेश करता है वो कि क्यों अमेरिका पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पहली वजह, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को वो करार देता है। अब यहां पर जरा मेरी बात सुनिएगा। उसके मुताबिक पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना वसी है कि यही वजह है कि आलमी ताकतें, खासतौर पर अमेरिका, इस मामले पर नजर रखना जरूरी समझता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, बल्कि यह है कि वो इस खित्ते में स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज्यादा हसास है। या दूसरी वजह है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके चाइना के साथ ना सिर्फ मुआशी बल्कि दफाई रिवाबत भी मजबूत है। चूंकि चाइना और अमेरिका के दरमियान आलमी सतह पर एक कंपटीशन मौजूद है, तो इसलिए पाकिस्तान इस तवाज़ुन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर नहीं कर सकता। तीसरी वजह, पाकिस्तान की फौजी सलाहियत को बताया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज खित्ते में बहुत बड़ी और डिसिप्लिन पावर है, जो ना सिर्फ अपने मुल्क का दिफा करती है बल्कि बैनुल अक़वामी मिशन में भी हिस्सा लेती है। इसलिए आलमी ताकतें इस बात में इंटरेस्ट शो करती हैं कि खित्ते में तवाज़ुन बरकरार है। और सबसे एक अहम सवाल, क्या वाकई कोई बैरूनी ताकत किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकती है? हकीकत यह है कि मुल्क की डायरेक्शन का तायुन है ना, ये सिर्फ बैरूनी अवामिल नहीं करते, बल्कि अंदरूनी फैसले, लीडरशिप, मईशत और अवामी शऊर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि बैरूनी ताकतें अंदरूनी कमजोरियों से क्या करती हैं? फायदा उठाती हैं। अगर किसी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम हो, कमजोर इदारे हो या फिर करप्शन हो, तो बैरूनी असर रसूख बढ़ जाता है। लेकिन इसका हल सिर्फ दूसरों को मुर्द इल्जाम ठहराना नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम को भी मजबूत करना है। तो क्या पाकिस्तान के पास कोई वे आउट है? एब्सोल्युटली यस। मजबूत मईशत, शफाफ हुक्मरानी, समझ तो गए होंगे आप, शफाफ हुक्मरानी होनी चाहिए। फार्म 47, 46, 45 समझ गए आप। खुद मुख्तार पॉलिसीज समझ गए आप। और तालीम याफ्ता आवाम, जेडी साढ़े कोल कौन है? ये वो एलिमेंट है जो किसी भी मुल्क की हकीकी मानों में आजादी दिलाते हैं। और आखिर में सोचने वाली बात मेरे पाकिस्तानियों है, क्या हमें अपनी कमजोरियों पर तवज्जो देनी चाहिए या सिर्फ बैरूनी ताकतों को जिम्मेदार ठहराते रहना चाहिए? और क्या हम वाकई अपनी ताकत को आइडेंटिफाई करके उसे दुरुस्त डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं? बहरहाल फैसला हमारे अपने हाथ में। अगर आज हमारे पास एटमी ताकत ना होती, गल्फ कंट्रीज की तरह कितना पैसा जोड़ा, जब वो पैसा जोड़ रहे थे ना, हम एटम बम बना रहे थे। आज एक ड्रोन हमले ने उनकी पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज हमारे ऊपर दुनिया की चौथी मुआशी पावर जो है, इंडिया ने जब अटैक किया तो हमने उठा के मुंह पे दे मारा कि चल गेट आउट, माइंड योर बिजनेस। तो तब पता चला व्हाट इज द पावर ऑफ एटॉमिक पावर। समझ तो गए होंगे आप ना? तो इसे कहते हैं खुददारी। बस हमें अच्छे हुक्मरान चाहिए, पढ़ी लिखी आवाम चाहिए, अदलो इंसाफ चाहिए, शफाफ पॉलिसी चाहिए और इंतखाबात का अच्छा सिस्टम चाहिए। फिर यकीन माने, ये मेरे जज्बात है, लिखी पढ़ी बातें नहीं करो, ये मेरे जज्बात है। मैं कहां जाऊं? मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये सारी चीजें प्लेट में रख के मुझे देने, खुदा की कसम हम दुनिया पे राज करेंगे, राज। दिल परेशान होता है यार, क्या करें, किसको इल्जाम दे, किसको कहें, किससे माफी मांगे? मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। ये सारा मेरा कसूर है। मेरे अंदर मैं आवाम हूं, मेरे अंदर पावर होती ना, तो आज दुनिया में पाकिस्तान ये स्टैंड आउट कर रहा था। पाकिस्तान जिंदाबाद।